अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है कि आप YouTube अपने चैनल के लिए इस तरह का यूनिक लोगो किस तरह बना सकते हैं। तो बिना टाइम से कि चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इसको बनाने के लिए आपके पास पिक्सल लैब का होना ज़रूरी है। ये सारा काम हम पिक्सल लैब पर करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही एक ईजी ऐप है, इसको आप इंस्टॉल करें और इसको इस्तेमाल करें अपने YouTube थंबनेल के लिए भी, और मुख्तलिफ जो भी चीज़ें हैं आपकी, या लोगो डिज़ाइन हो गया, थंबनेल, चैनल बैनर, इसके लिए आप पिक्सल लैब को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल ऐप है। तो बिना टाइम ज़ाय के चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपने पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। ये मेरे सामने जब पिक्सल लैब मेरा ओपन होगा तो आपके सामने सबसे पहले जो इंटरफेस होगा वो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। क्योंकि इस पर अभी तक कोई वर्क नहीं हुआ तो सबसे पहले न्यूली जो इंटरफेस होगा वो ऐसा होगा। तो आपने सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इधर से ये बैकग्राउंड कलर खड़े हैं, आपको जो इनमें से अच्छा लगे आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अपनी गैलरी में से भी कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, इमेज में से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहीं से करेंगे डिफ़ॉल्ट, यानी कि जो होगा। मिसाल के तौर पर ये जो कलर है ये मुझे पसंद आया तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो खड़ा है इधर इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको ऊपर जो डिलीट के निशान है, इसको टेक्स्ट को ऊपर से डिलीट कर लेंगे। तो ये हमारे सामने ये खाली जो सरफेस है बैकग्राउंड, ये हमारे सामने बच जाएगा, ठीक है। तो अब हमने करना है इसके ऊपर अपना वर्क। तो आपको लोगो बनाने के लिए आपके चैनल का जो नाम है, आपने सबसे पहले वो नेम लिख लेना है। यहाँ पे टेक्स्ट पे आएंगे, न्यू टेक्स्ट क्लिक करेंगे, इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद अपने जो चैनल का नेम है आपने वो लिखना है 2 हिस्सों में, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में लिखना है, जैसा आपको मुनासिब लगे। तो मेरे चैनल का नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ YouTube, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब प्रोसेस सारे को समझना है आपने कि किस तरह करना है। तो इस तरह आप एक यूनिक जो है वो बना सकते हैं लोगो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया YouTube। तो ये आपने ये सिलेक्ट कर लेना है ताकि आपको पता लगे कि यानी कि चैनल, ये जो बैनर बना रहे हैं इसकी, यानी कि एंड कहाँ पे हो रहा है, दरमियान कहाँ पे है ना इसकी, वो आपको पता चल सके। YouTube मैंने लिख लिया। तो आप जो आगे वाला काम करेंगे हम, वो ये होगा कि हमने इसको ये जो लिखा है हमने टेक्स्ट YouTube, इसको खूबसूरत बनाना है। यहाँ पे स्ट्रोक इसको देंगे, स्ट्रोक ये देखें, जो आपको स्ट्रोक यहाँ पे अच्छी लगे आपने वो स्ट्रोक दे देनी है। जो कलर भी आप स्ट्रोक में देना चाहते हैं वो दे दें इसको। हम यहाँ पे स्ट्रोक दे दी हमने, ये हमारा लिखा गया YouTube, ठीक है। तो स्ट्रोक देने के बाद अब इसका और कुछ मज़ीद इसमें इसको निखारना है, यानी कि खूबसूरत बनाना है। तो यहाँ पे हमने लिखना है बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड क्योंकि हमारा बैक ब्लैक है तो इसको यानी कि जो शेडो है इसका वो भी ब्लैक रखेंगे। तो आगे जो बात आती है वो आती है इनर शेडो की, यानी कि इसका दरमियान का कलर, इसको इनेबल करके इसको करना है वाइट, ताकि जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो मज़ीद निखर कर सामने आए। तो इसको कर लेना है। और ये हमारा जो पहला काम है वो हो गया यहाँ पे कंप्लीट। आपने इसके ऊपर ये जो यहाँ पे निशान बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है, और ये जो हमने लिखा है YouTube, इसको आपने कर लेना है लॉक, ठीक है। अब हो गया लॉक। तो ये देखें, आप जिधर भी मर्ज़ी इसको हिला लें ये कहीं नहीं जाएगा। तो दूसरा काम जो हमारा है, आपने इस पे ऊपर क्लिक करना है, और जहाँ पे लिखा हुआ है शेप्स, आपने शेप्स के ऊपर क्लिक करके इसका, यानी कि आपको ये शेप्स हैं, आपको इनमें से जो भी इस्तेमाल करना हो तो वो करें। तो हम यहाँ पे करेंगे ये वाला जो स्टार के नीचे बना हुआ है शेप, इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये, इसको ऊपर से पकड़ कर इसको थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसी शक्ल ही बनानी है आपने, ठीक है। ये हम इसको पकड़ कर इधर लाएंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको पकड़ कर इधर लेके आए हैं। तो अब देखते हैं कि ये बना के, ये पहले ऐसा बदसूरत सा दिखेगा तो आपने डरना नहीं है कि ख़राब बन रहा है या क्या। तो इसके अभी हमने खूबसूरत बनाना है, निखारना है, ठीक है। तो आपने आना है स्ट्रोक पे आने के बाद आपने इसको इस तरह का कलर, रेड कलर दे देना है, या रेड से रिलेटेड जो भी कलर हो तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये हमने इसकी स्ट्रोक अभी दे दी है इसको। तो इसके आगे आपने करना क्या है, शेडो, फिर वहीं शेडो वाली बात आ गई। शेडो आप यहाँ पे जो भी मर्ज़ी देना चाहें, फिर भी शेडो जो होगा वो भी इसका रेड शेडो देंगे, ठीक है, इससे क्योंकि मज़ीद खूबसूरत बनेगा। और इनर शेडो की बात आती है तो इनर शेडो आपने इसमें से ब्लैक देना है, या
यानी कि जो कलर आपको बेहतरीन लगे तो वो देना है। तो हम ये ब्लू कलर रख लेते हैं इसको इनर शेडो के अंदर। तो अब यहाँ पे हमारा काम भी हो गया कंप्लीट। तो इसको आके कर देना है लॉक, ठीक है। लॉक करने के बाद इसको हम जिधर मर्जी हिलाएं ये कहीं नहीं जाएगा। तो अब बाकी का काम जो हमारा बचता है, यानी कि जो हमारे चैनल का बाकी का नेम है, हमने यहाँ पे वो लिखना है। यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट पे, न्यू टेक्स्ट पे, इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे मेरा नाम है यूट्यूब उर्दू। तो सेकंड नेम हम यहाँ पे लिखेंगे। इसको इधर लेके आएंगे, इधर लेके इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा सेकंड नेम, ठीक है। ये यहाँ पे फिट हो गया। तो ये यहाँ पे फिट हो गया। तो हमने अभी इसकी थोड़ी सेटिंग करनी है। इसको पहले देनी होगी स्ट्रोक, ठीक है। अगर पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के एक एक, अगर आप एक जैसे कलर रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि पीछे हमारा बैकग्राउंड ब्लैक है, तो यहाँ पे येलो कलर मस्ट है, ठीक है। तो अब आपने इसकी स्ट्रोक जो देनी है, स्ट्रोक आपने चेंज करनी है। स्ट्रोक ये स्ट्रोक मैंने दे दी रेड कलर की, ठीक है। तो स्ट्रोक के बाद फिर शेडो ब्लैक, ठीक है। ब्लैक शेडो मैंने दे दिया। फिर इनर शेडो पे आपने आना है और जो मर्ज़ी आए यहाँ पे क्लिक कर लें आपने, यानी कि जो आपको बेहतरीन लगे आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा लिखा गया यूट्यूब उर्दू हमने लिख लिया, ठीक है। तो अब मेन जो पार्ट इसका आता है हमने वो स्टार्ट करना है, ठीक है। आपने इसके ऊपर आके यहाँ पे पहले इसको लॉक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारा ये यहाँ काम जो है यहाँ पे हो गया स्टॉप। आपने फिर आना है इसके अंदर जहाँ पे लिखा हुआ है शेप्स पे ऊपर क्लिक करके ये जो गोल सर्कल सेकंड नंबर बना हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और इसको यहाँ पे देख के आपको डर नहीं जाना कि आगे करना क्या है, घबराना नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है ओपेसिटी लिखा हुआ है, आपने 100 पे इसको आपने कर देना है 0 पे। अब वाइट हिस्सा जो है हमारे साथ सारा का सारा गायब हो चुका है। तो आपने नीचे आना है जहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रोक विथ 0 पे है, तो आपने इसको इंक्रीज़ करना है। आप जितना इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे उसकी जो विथ होगी वो यानी कि मोटी होती जाएगी। आपने मुझे इतनी पसंद है तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद इसका साइज़ एडजस्ट करेंगे। ये जो हमने दरमियान वाली नोक बनाई है ये इसके अंदर आ जाए, ठीक है। इतना साइज़ एडजस्ट करेंगे यानी कि ये बाहर निकली हुई ना हो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कर ली सिलेक्ट। तो इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, यानी कि ये अब ये मैनेज कर ली हमने। तो ये बस सूरत से दिख रही है लेकिन इसको खूबसूरत बनाएंगे हम। तो आपने आना है इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर फिर वही स्ट्रोक वाला मामला जो है स्ट्रोक देंगे। वाइट स्ट्रोक बिल्कुल गुड हो गई। और आगे जाके हमने करना है शेडो। इसका शेडो आप ये रेड शेडो बिल्कुल बेहतरीन हो गया। और इनर शेडो आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। ये देखें बेतहाशा कलर आपके पास मौजूद है, आप जो भी देना चाहें। तो ये मैंने कर लिया सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारा काम हो गया स्टॉप, ठीक है। तो आगे का काम जो होता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पे आप अपना लोगो यानी कि स्टॉप कर लें तब भी बहुत बेहतरीन लोगो बन चुका है। अगर आप आगे का काम करना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए ये जो पहला जो आपने बनाया है यानी कि स्ट्रोक, इस पे आपने फिर से आना है, इसको थोड़ा सा एडिट कर लेना है। इसकी जो हमने बनाई है इसको थोड़ा सा पतला कर लेना है, ठीक है। ब्रेक कर लेंगे। तो ये आ गया हमारा इधर, ठीक है। अब हमने फिर से आना है शेप्स के ऊपर आने के बाद फिर से वही सर्कल सेलेक्ट करना है। और इसका जो होगी ये ओपेसिटी, इसको 0 कर देना है। ओपेसिटी को 0 करने के बाद इसकी जो विड्थ है इसको कर लेना है इंक्रीज़। थोड़ा सा इंक्रीज़ करने के बाद अब जितना इसको करना चाहते हैं उतना कर लें, ठीक है। ये हो गया, ये हमारे पास होगी। फिर आपने यहाँ पे आके इसको करनी है स्ट्रोक देने के बाद ये स्ट्रोक हमने दे दी इसको। स्ट्रोक थोड़ी सी मुख्तलिफ देते हैं ताकि मिक्स ना हो जाए, ठीक है। वाज़ेह यानी कि शो हो कि ये अलग अलग है। शेडो पे आना है, शेडो पे क्लिक करके इसको शेडो दे देना है, आप जो भी देना चाहते हैं। तो हम ब्लैक दे देते हैं। और इनर शेडो पे आके इनर शेडो इसको दे देना है, ठीक है। जो भी आप देना चाहते हैं इनर शेडो
वो दे देना है। तो ये हमारा काम अभी यहाँ पे हो गया ख़त्म। इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है, इतना नहीं हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो इसको इसमें थोड़ा सा गैप रखना है ताकि इसमें अभी जो हमने आगे का काम करना है वो हो सके। ये हो गया, ठीक है। तो अभी हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें लिखनी है, यानी कि YouTube उर्दू मेरे चैनल का नाम है, तो मान लिखना इसके अंदर जो भी चीज़ आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे फिर टेक्स्ट लिखेंगे। मैं लिखना चाहता हूँ टेक्निकल सॉल्यूशन, ठीक है। टेक्निकल सॉल्यूशन पे मैं आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा टेक्निकल सॉल्यूशन। आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। टेक्निकल सॉल्यूशंस मैंने लिख लिया, तो इसको पहले मैं टेक्निकल लिखूंगा, उसकी एडजस्टमेंट करने के बाद में सॉल्यूशन लिखूंगा। तो अब मैंने ये दोनों जो मैंने शेप्स लिए हैं, इन दोनों के दरमियान में मैंने ये जो अल्फाज लिखे हैं इसको ऐड करना है मैंने, ठीक है। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, अभी हम इसको थोड़ा सा करेंगे, बाइंड करेंगे, ठीक है। आपने आना है यहाँ पे किसके अंदर, ये जहाँ पे लिखा हुआ है कार्व के अंदर आएंगे, तो इसको जैसे मर्ज़ी आप चाहे कर सकते हैं। तो हम अभी इसको एडजस्ट करेंगे कि किस तरह हमने इसको करना है। तो सॉरी, उससे पहले आपने इसको कलर जो है उसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेना है येलो, क्योंकि ब्लैक है बैकग्राउंड, तो येलो कलर मस्ट रहेगा इसके लिए, ठीक है। येलो सेलेक्ट कर लिया। तो अगर आप स्ट्रोक देना चाहें स्ट्रोक भी दे सकते हैं, इसको जो मर्ज़ी आप इसके साथ करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रोक दे दिए हमने। तो ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको जो अगर आप आराम से करेंगे तो बहुत ही अमेजिंग बनेगा। तो अब आपने ये अभी फिट नहीं हो रहा हमारे साथ, तो आपने आना है किसके अंदर, ये जहाँ पे लिखा होगा रोटेट के ऊपर आए, ये देखिए, आप जिधर मर्ज़ी इसको चाहे रोटेट कर सकते हैं, यानी कि जहाँ आपने फिक्स करना है वहाँ जाके आप इसको फिक्स कर सकते हैं। ये रोटेट हमने कर लिया इसको। अभी कार्व के अंदर आते हैं, इसको थोड़ा सा अनबाइंड करते हैं। तो अनबाइंड करने के बाद इसको फिर आएंगे रोटेट के ऊपर। अब ये दो चीज़ें हमारी मेन है, ठीक है, रोटेट और कर्व। ये हो गया हमारे सामने, ये देखें। तो समझाने का मकसद ये है कि आप आराम से करेंगे तो मज़ीद बहुत बेहतरीन बनेगा। ये मैंने टेक्निकल लिख लिया इस तरह कर्व करके। तो आगे मैंने लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं फिर न्यू टेक्स्ट पे आऊँगा, एडिट पे जाऊँगा, एडिट पे जाने के बाद लिखूँगा सॉल्यूशंस मैंने लिख लिया। इसको फिर से मैं कलर दूंगा, उसके सेम ही कलर दूंगा, यानी येलो कलर। कहाँ गया कलर, ये कलर्स का येलो कर लेंगे। येलो कलर करने के बाद आपको बताता हूँ करना क्या है आगे, ठीक है। ये येलो कलर हो गया। फिर स्ट्रोक इसको देंगे, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना तो फिर भी कोई बात नहीं। ये स्ट्रोक दे दी। अब ये काम हमारा मुकम्मल हो गया। फिर हमने आना है उसके अंदर, कहाँ गया, रोटेट। इसको करेंगे रोटेट, यानी कि जहाँ पे आपने इसको फिट करना है, ठीक है। ये हमने इसको इधर रोटेट कर दिया और अब आपने करना है कर्व के ऊपर क्लिक। इसको जितनी मर्ज़ी आप वो बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कहाँ गया रोटेट, ये देखें रोटेट, हम इसको करके यहाँ पे फिक्स करेंगे। आई थिंक इट्स, आप अगर इस तरह बहुत ही अमेजिंग बना सकते हैं। नीचे भी आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मकसद आपको सिर्फ समझाना है, काम बाकी आपने खुद करना है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। और लास्ट बात, अगर आपने इसको सेव करना है तो ये ऊपर जो आइकन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज हो जाएगी सेव टू गैलरी पे कर लेंगे, ठीक है। रेंडरिंग सेव, ये इमेज हमारी अब हो गई है सेव। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।